कि इस बाइक का एरोडायनेमिक्स और थोड़ा सा अच्छा हो गया है और इससे इस बाइक के स्पीड में भी कोई कमी नहीं आई। इस बाइक का बैलेंस और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा मिलेगा। और अब हम बात करने वाले हैं बाइक के उस पार्ट की जिसका आप सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और जिसके अपग्रेड होने की आप सब लोगों का बहुत ही उम्मीद था। हम बात कर रहे हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन को लेकर। अक्सर लोग फेस्टिवल सीजन में अपने घर में नए नए सामान लेकर आते हैं, जैसे कि एक नया गाड़ी। ये बाइक इंडियन मार्केट में R15 वर्जन 3 की तरह सक्सेस होगा और आ रहा है एक नया बाइक यामाहा R15M। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया और अब तक हम जिस बाइक को यामाहा R15 वर्जन 4 या फिर यामाहा R2 बोल रहे थे, ये बाइक निकला टोटली एक नया बाइक यामाहा R15M। और इस वीडियो में हम इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस को लेकर बात करेंगे। लेकिन क्या यह बाइक M वर्ड को जस्टिफाई कर पाएगा? लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करेंगे और नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि इस बाइक में 158 सीसी का इंजन लगा हुआ है, लेकिन इस बाइक के पावर आउटपुट को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो ये बाइक 18.35 का हॉर्स पावर जनरेट करता है। टॉर्क आपको वही 14.1 Nm का मिलेगा और साथ में एडवांस फीचर्स जैसे असिस्टेंट स्लीपर क्लच और वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन VVA इस बाइक में अवेलेबल है। और अगर हम कंपेयर करते हैं इस बाइक के प्रेडिसेसर R15 वर्जन 3 के साथ, तो वर्जन 3 में आपको 18.6 मिलता है, लेकिन R15M में 18.35 का हॉर्स पावर मिलेगा। यहाँ पे जो इस बाइक का पावर आउटपुट थोड़ा सा कम कर दिया गया है, इससे R15 के फैंस को डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर कोई नया बाइक आता है तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि इस बाइक में इंजन और पावर आउटपुट दमदार होना चाहिए। इस बाइक में भी 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। इसके दोनों टायर्स ट्यूबलेस होंगे और पीछे आपको रेडियल टायर मिलेगा। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको दोनों टायर में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और ये बाइक डुअल चैनल एब्स के साथ आएगा। अगर हम चेसिस की बात करते हैं तो R15 की तरह इस बाइक में भी आपको वही डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिलेगा, जिससे R15 की तरह इस बाइक का बैलेंस और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ में आपको यहाँ पे मिलता है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म। और अब हम बात करने वाले हैं बाइक के उस पार्ट की जिसका आप सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और जिसके अपग्रेड होने की आप सब लोगों का बहुत ही उम्मीद था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन को लेकर। तो इस बाइक में आपको फ्रंट में USD यानी अपसाइड डाउन फोर्क्स देखने को मिलेगा और ये भी कहा जा रहा है कि ये USD फोर्क्स एडजस्टेबल हैं। इस बाइक में गोल्डन कलर का USD फोर्क्स होने से इस बाइक का लुक प्रीमियम हो जाता है और ये अपग्रेड इस बाइक का सबसे बढ़िया अपग्रेड है, लेकिन साथ में इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हो जाएगा। और रियर में आपको वही सेम मोनोक्रॉस लिंक सस्पेंशन मिलेगा। तो इसके फ्रंट हेडलाइट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको सिंगल कोर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगा, जिसका लुक रिसेंटली रिलीज हुआ यामाहा R7 की तरह दिखता है। और साथ में इस हेडलाइट के दोनों तरफ आपको LED DRLs देखने को मिलेगा, जैसे R7 में देखने को मिलता है। और इसका टेल लाइट और इंडिकेटर्स भी LED के मिलेंगे। और अगर हम इस बाइक के कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करते हैं तो आपको मेटेलिक फिनिश का एक नया डिजाइन का एडजस्ट कवर मिलेगा और आप देख सकते हैं कि इसका फुटरेस्ट ब्रैकेट का डिजाइन भी चेंज किया गया है और ये फुटरेस्ट का डिजाइन यामाहा R25 और R3 में जैसे फुटरेस्ट है उसके तरह दिखता है। और साथ में इसके टैंक के डिजाइन को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसके फ्रंट लुक को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये R7 की तरह दिखता है। और अगर इसके साइड प्रोफाइल को देखते हो तो इसके साइड फेयरिंग्स भी रीडिजाइन किया गया है। तो अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो इसके बैक पैनल्स को भी चेंज किया गया है, जिससे इसमें बड़े बड़े गैप के एयर वेंट्स बन गया है। इसके बड़े एयर वेंट्स होने का एक फायदा ये है कि इस बाइक का एरोडायनामिक्स और थोड़ा सा अच्छा हो गया है, जिससे इस बाइक का एयर रेजिस्टेंस कुछ हद तक कम गया होगा और इससे इस बाइक के स्पीड में भी कोई कमी नहीं आएगी। और इस बाइक के बाकी के एडिशनल फीचर्स जैसे डुअल हॉर्न, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसमें शायद आपको एक नया इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिले और साथ में आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। तो अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये बाइक रेसिंग ब्लू में, ब्राइट सिल्वर कलर में और MotoGP एडिशन में भी मिलेगा।
और पॉसिबिलिटी है कि ये बाइक डार्क नाइट एडिशन में भी आ सकता है। और वैसे देखा जाए तो इस बाइक में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और साथ में आपको फ्रंट में यूएसडी फोर्क मिल रहा है। तो इस बाइक का प्राइस लगभग 8 से 10,000 ज़्यादा हो सकता है और इसी के साथ इस बाइक का प्राइस लगभग 1,66,000 के आसपास पहुंच जाएगा। फेस्टिवल्स, त्यौहार हर कोई मनाता है और भारत में त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और अक्सर लोग फेस्टिवल सीजन में अपने घर में बहुत सारे नए नए सामान लेकर आते हैं, जैसे कि चाहे वो कपड़ा हो या फिर ज्वेलरी हो या हो एक नया गाड़ी। इस बाइक के लॉन्च को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो आया नहीं है, लेकिन हो सकता है ये बाइक दिवाली के आसपास लॉन्च हो। तो ये थे इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है ये बाइक इंडियन मार्केट में R15 वर्जन 3 की तरह सक्सेस होगा? क्या ये एम लीगेसी को बरकरार रख पाएगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।